हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त और आपका बायो मेंटर अब्दुल मन्नान, और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अब्दुल बायोलॉजी क्लासेस। बच्चों, बहुत दिनों के बाद मैं ऑन बोर्ड आपके लिए एक वीडियो नेक्स्ट बनाने जा रहा हूं, और ये हमारा नेक्स्ट सीक्वल है बच्चों आपका बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशंस का। तो जिसमें हम लोग बच्चों डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, जिसमें हम लोग आपका ऑरिकल्स, वेंट्रिकल्स, उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ वाल्व्स का डिस्कशंस करेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो चलो हम लोग करते हैं। तो जैसा कि बच्चों हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ा था हार्ट का, जिसमें हम लोगों ने इसमें आपके ऑरिकल्स, वेंट्रिकल्स बाहर से जो दिख रहे थे, एंड उसके ऊपर जो आपके सल्कस बने हुए थे, ठीक है ना, एरोटा, ये सब जो दिखाया था हम लोगों ने। तो ठीक है, उसी के बाद लास्ट में मैंने उसी में बच्चों, उसी के पहले वाले वीडियो में मैंने हार्ट के वाल के बारे में, डिफरेंट लेयर्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें पेरिकार्डियम, इंडोकार्डियम एंड मायोकार्डियम्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है बच्चों। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप प्लीज़ आप इंटरनल स्ट्रक्चर से पहले आप एक्सटर्नल से स्टार्ट करो तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी वहाँ पे डिस्कस करके रखा है, तो ये उसका नेक्स्ट पार्ट है, इसमें करने जा रहे हैं इसमें। ठीक है ना, मैं चाहे तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आई बटन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं बच्चों इसमें। ठीक है, तो चलो हम लोग इसमें देखते हैं। यहाँ पर मैंने एक हार्ट का डायग्राम ऑलरेडी बना के रखा है बच्चों, जिसमें हम लोगों के सारे पार्ट जो भी है इंटरनली हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हल्का सा कलर अगर दिख रहा हो बच्चों, तो रेड कलर से अगर आपको जो भी दिख रहा होगा तो समझ लेना ये हम लोग क्या बना रहे हैं, जिसमें प्योर ब्लड फ्लो कर रहा है। और ये जो ब्लू से जो भी हम लोगों ने स्ट्रक्चर जो बनाया है बच्चों, तो इसमें समझ लेना कि इसमें इम्प्योर ब्लड फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्टिंग से एकदम करते हैं, और एकदम साथ में ब्लड सर्कुलेशन भी सीखते चले जाएंगे कि ब्लड का फ्लो कैसे कैसे यहाँ पे होता है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें साथ में करेंगे हम लोग बच्चों। ठीक है, यहाँ पे देखो बच्चों पहले तो यहाँ पे टोटल जो 4 चैम्बर्ड होते हैं उनके बारे में पहले डिस्कस कर देता हूँ। तो यहाँ पे 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल्स होता है। अब यहाँ पे बच्चों थोड़ा लेफ्ट राइट में बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो उस तरह से कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। जब भी ये डायग्राम है, ये वेंट्रल डायग्राम है, जैसे मुझे देखो सामने से, अगर मेरा हार्ट सामने ये रखा हुआ है तो ये वेंट्रल डायग्राम है। अब वेंट्रल डायग्राम में मेरा जो हाथ है बच्चों, ये है मेरा राइट है, और ये लेफ्ट हैंड है, तो ये इधर ही राइट हो जाएगा, तो इसलिए इधर राइट ऑरिकल्स लिखा है तुम्हारा। और ये बच्चों लेफ्ट हो जाएगा, तो ये हम लोगों का लेफ्ट ऑरिकल्स लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, एनीवे उसी तरह से अब यहाँ पे लेफ्ट राइट में कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, बाकी इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था बच्चों कि ये हार्ट का बेस है, और ये जो बच्चों है ये क्या है, हार्ट का एपेक्स। ठीक है ना, ये एपेक्स है तुम्हारा इसमें। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे चैम्बर्स में कैसे कैसे ब्लड का फ्लो होता है, और वो सारी चीज़ें हम लोग नाम भी लिखते चले जाएंगे और देखते भी चले जाएंगे इसमें। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों एक हो गया आपका सुपीरियर वेना कावा, जो ये ब्लड जो है ये ऊपर वाले बॉडी पार्ट से कवर करता है। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका सुपीरियर वेना कावा, या इसको पोस्ट कैवा भी कहते हैं बच्चों। तो थोड़ा जगह कम है तो तुम लोग अपने हिसाब से लिखना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सुपीरियर वेना कावा या प्री कैवा कहा जाता है। उसी तरीके से एक और स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगा बच्चों, यहाँ पे। ठीक है, इन्फीरियर वेना कावा। ठीक है, ये है आपका इन्फीरियर वेना कावा, वेना कावा। ठीक है, जो कि ब्लड कहाँ से रिसीव करेगा बच्चों, ये रिसीव करेगा आपका लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड को रिसीव करेगा तुम्हारा, और इसको हम लोग बच्चों पोस्ट कैवा भी कह सकते हैं। ठीक है ना, हम इसको पोस्ट कैवा भी कह सकते हैं। तो प्री कैवा एंड पोस्ट कैवा यहाँ पे ध्यान में रखना है, प्री कैवा एंड पोस्ट कैवा, ये 2 पार्ट्स हो गए हम लोगों को। ठीक है, एनीवे अब यहाँ से देखो, ये सुपीरियर वेना कावा से ब्लड आया और ये इन्फीरियर वेना कावा से ब्लड आया, तो ये यहाँ पे ओपन हो रहा है तुम्हारा इसमें। ठीक है, और ये ब्लड अल्टीमेटली कहाँ आ गया बच्चों, ये आ गया है राइट एट्रियम में ब्लड आ गया है। अब राइट एट्रियम से जो ब्लड है बच्चों, ये आ जाएगा आपका राइट वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल्स में ब्लड आ जाएगा तुम्हारा इसमें। ठीक है, अब राइट वेंट्रिकल्स जो यहाँ से जाएगा ब्लड को पंप करेगा, तो ये भेजेगा बच्चों लंग्स में भेजेगा, और लंग्स में भेजने के लिए बच्चों ये यहाँ पे दिख रहा हम लोगों को, यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरीज है। तो यहाँ पे ये जो है बच्चों, ये है आपका
लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, और ये बच्चों ये जो ब्लड पंप भेजेगा ये वाला पर्टिकुलरली, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा राइट पल्मोनरी आर्टरी, राइट आर्टरी। ठीक है बच्चों, राइट पल्मोनरी आर्टरीज हो जाएगा ये तुम्हारा इसमें। क्लियर है? एनीवे नेक्स्ट इसमें आ जाओ बच्चों कि ब्लड अब तो कहाँ गया, लंग्स में चला गया, लंग्स में ब्लड प्यूरिफाई होगा, फिर उसके बाद ब्लड वापस आएगा। ठीक है, ब्लड वापस आएगा, तो अब ब्लड को वापस रिसीव करने के लिए यहाँ पे देख सकते हो ये 2 और इधर से 2, तो ये है आपका पल्मोनरी वेन है बच्चों। ये क्या है? पल्मोनरी वेन है जो ब्लड को वापस कहाँ लेके आ रहे हैं, हार्ट में लेके आ रहे हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों लेफ्ट पल्मोनरी वेन, और ये है बच्चों आपका यहाँ पे ये हो जाएगा राइट, शॉर्टकट में थोड़ा लिख देता हूँ, राइट पल्मोनरी वेन हो जाएगा। ठीक है, तो अब ब्लड बच्चों कहाँ आ गया है, आपका ब्लड आ गया प्योर ब्लड, भी ये आ गया है आपका लेफ्ट ऑरिकल्स में आ गया है। लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड जो है बच्चों ये आ जाएगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड बच्चों फिर से ये यहाँ से इंटर करेगा, और ये यहाँ से होता हुआ कहाँ चला जाएगा बच्चों, एरोटा में, और एरोटा से ये पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो एरोटा का 3 पार्ट होता है, असेंडिंग एरोटा, आर्क ऑफ एरोटा, और ये हो जाएगा बच्चों डिसेंडिंग एरोटा। तो ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना, एरोटा हो गया तुम्हारा, ये डिसेंडिंग एरोटा है। ठीक है ना, ये एरोटा जो जा रहा है नीचे की तरफ, ठीक है, ये डिसेंडिंग एरोटा है। इस आर्क ऑफ एरोटा से 3 यहाँ पे ट्यूब दिख रहा है हम लोगों को बच्चों, जो कि ब्लड सप्लाई करें अपर बॉडी पार्ट्स में। ठीक है ना, जिसमें आपका एक कैरोटिक आर्टरीज वगैरह हो जाएगा। ठीक है ना, सब क्लेविकल आर्टरीज हो जाएगा। ठीक है ना, सब क्लेविकल आर्टरीज, एंड इसके अलावा तुम्हारा इसमें बच्चों एक हो जाएगा कैरोटिड, एक हो जाएगा कैरोटिड आर्टरीज। ठीक है, और अच्छा ब्रोंचियोसेफेलिक आर्टरीज हो जाएगा। ब्रोंचियो मतलब ये तुम्हारा जो चेस्ट वाला पार्ट है, लंग्स वाला पार्ट है, ब्रोंचियोसेफेलिक आर्टरीज वगैरह हो जाएगा। तो यहाँ पे ब्लड सप्लाईज करेंगे ये तुम्हारा इसमें। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ठीक से एक बार फिर से नाम सुन लेते हैं हम लोग, क्या क्या है तुम्हारा ये, ब्रोंचियोसेफेलिक आर्टरीज, सॉरी ये नहीं, ये वाला हो जाएगा ब्रोंचियोसेफेलिक आर्टरीज, कैरोटिक आर्टरीज, और ये सब क्लेविकल आर्टरीज। तो 3 ये ब्लड सप्लाई करते हैं, अलग अलग पार्ट में ब्लड सप्लाई करेंगे। ठीक है, एनीवे तो ये तो रहा बच्चों ब्लड सर्कुलेशंस। लेकिन अब हार्ट में आ जाते हैं, तो हार्ट में इस रेगुलेशंस को कंट्रोल करने के लिए कुछ स्ट्रक्चर्स बना होता है जिनको हम लोग बोलते हैं वाल्व। ठीक है ना, और बाकी हार्ट मसल्स तो हैं ही जो ब्लड पंप करता है तुम्हारा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले ये एक वाल्व हो गया, दूसरा एक ये वाल्व हो गया, और तीसरा यहाँ पे बच्चों यहाँ पे और 2 वाल्व होता है तुम्हारा इसमें, 3 सेमिल्यूनस वाल्व से यहाँ पे प्रेजेंट होता है तुम्हारा। तो इनको हम लोग को अब फाइंड आउट करना है और इनके बारे में थोड़ा डिस्कस करना है बच्चों हम लोग को यहाँ पे। ठीक है, तो ये पहला वाला हो गया, फर्स्ट हो जाएगा तुम्हारा इसमें, जहाँ पे ये आपका राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल्स में जा रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों ये वाल्व है। ठीक है ना से इसको बोल सकते हैं हम लोग ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व, और यहाँ पे ये आपका फ्लिप वाल्व होता है, तो इसको हम लोग ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हो जाएगा ये कि यहाँ पे ट्राई, ठीक है, कस्पिड, ट्राइकस्पिड वाल्व, और उसी तरीके से यहाँ वाला बच्चों ये बाइकस्पिड, बाइकस्पिड वाल्व, या इसको बच्चों हम लोग बोल सकते हैं मेट्रल वाल्व बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 वाल्व हो गया, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलो, या पर्टिकुलरली नाम रख दो तो ट्राइकस्पिड, और ये बाइकस्पिड बोल सकते हैं बच्चों। ये जो होता है ये फ्लिप वाल्व होता है। ठीक है ना, फ्लिप वाल्व होता है। तो इस फ्लिप वाल्व को रिट्राइव करने के लिए, मतलब ये वापस कहीं पे ये वापस बैक ना हो जाए, फ्लिप मतलब कि ये फ्लिप फ्लॉप के जैसा होता है तुम्हारा, तो ये कहीं वापस फ्लिप ना हो जाए, तो इसको सपोर्ट करने के लिए बच्चों यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर होता है जिसको कॉर्डी टेंडिनी एंड पेपिलरी मसल्स कहते हैं। तो पहले मैं इस डायग्राम को डिस्कस करते हैं, तो देन उसके बाद फिर उस पर हम लोग आ जाएंगे। ठीक है ना, उन दोनों पे भी डिस्कस करेंगे बच्चों इसमें। ठीक है,
लास्ट में करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर, ठीक है, वेट करना। दूसरा आ जाओ बच्चों यहाँ पे तो ये एरोटा जहाँ से एराइज हो रहा है, तो यहाँ पे सेमी ल्यूनर वाल्व होता है बच्चों, ठीक है, सेमी ल्यूनर वाल्व। तो इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे अब तो जगह ही नहीं बचा लिखने के लिए, फिर भी देखते हैं कहीं पे, ये वाला लिख सकते हैं यहाँ पे, देखो ये जो वाल्व है बच्चों, ये है सेमी ल्यूनर वाल्व है, और ये सेमी ल्यूनर वाल्व एरोटा में जाके ओपन हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एरोटिक सेमी ल्यूनर वाल्व, एरोटिक सेमी ल्यूनर वाल्व। और उसी तरीके से इधर का जो वाल्व होता है बच्चों, इसको थोड़ा सा देखना, इसको बोल सकते हैं हम लोग पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वाल्व बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना, पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वाल्व कहते हैं, पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वाल्व कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो वाल्व है ध्यान में रखना, ये वाल्व में कभी भी बैक फ्लो नहीं होता है, और इसमें 3 हाफ मून लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जो कप लाइक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करता है, जिसके वजह से हम इसको क्या बोले हैं, सेमी ल्यूनर वाल्व बोले हैं। अब एग्जैक्टली कैसा दिखेगा बच्चों, थोड़ा सा अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आधा पोर्शंस को मिटा देते हैं और आधा को रखते हैं, तो इसमें हम लोगों का क्लियर हो जाएगा इसमें क्या वो चल रहा है, ठीक है। देखो पहले देखते हैं हम लोग बच्चों, ये सेमी ल्यूनर वाल्व भी आया है, तो पहले इसी को निपटा लेते हैं। तो सेमी ल्यूनर वाल्व बच्चों इस तरह से यहाँ पे 1, 2 और 3 यहाँ पे 3 वाल्व होता है, ठीक है, और ये इस तरह का फॉर्मेशन करता है। इसी का अगर हम ट्रांसफर सेक्शंस करेंगे इस तरह से, तो यहाँ पे देखो 1, 2 और ये 3 इस तरह से इस ब्लड वेसल्स का वाल का ही क्या होता है, फोल्ड होता है बच्चों, इस तरह से ये फोल्ड होता है, ये एक फोल्ड दिख रहा है। उसी तरह से ये इस तरह से देखेंगे तो दूसरा फोल्ड दिख जाएगा, ठीक है, दूसरा फोल्ड। तो 3 में यहाँ तो समझ में नहीं आता, बट 2 में यहाँ पे समझ में आ जा रहा है तुम्हारा इसमें। तो इस तरह से क्या होता है बच्चों, ये फोल्ड होता है, ये फोल्ड होता है, ठीक है। और जब भी ब्लड क्या करेगा, जब ऊपर से ये आएगा तो इस वाल्व पे प्रेशर डालता है, और प्रेशर डालने की वजह से क्या होता है, ये वाल्व बंद हो जाता है। तो ये दोनों इस तरह का वाल्व होता है, 3 जो होता है सेमी ल्यूनर वाल्व, ये प्रेजेंट होता है तुम्हारा इस जगह पे। तो इसको हम लोगों ने नाम रखा था बच्चों पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वाल्व, और एक दूसरे साइड में रखा था एरोटिक सेमी ल्यूनर वाल्व बोला था इसमें, ठीक है। तो ये है सेमी ल्यूनर वाल्व्स के बारे में, ठीक है, ध्यान में रखना सेमी ल्यूनर वाल्व, ठीक है। दूसरा उसके बाद बच्चों आ जाते हैं हम लोग इस वाल्व के बारे में आ जाते हैं। तो ये जो वाल्व है इसको बोला था ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व्स, या इसको ट्राइकस्पिड या बाइकस्पिड या मेटेरियल वाल्व्स बोला था हम लोगों ने। तो 2 वाल्व होता है तुम्हारा इसमें। तो ये आ जाते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। तो वाल्व में यहाँ पे जैसे बच्चों क्या है, ये है आपका ऑरिकल्स, ठीक है, और ये है बच्चों आपका वेंटिकल्स, ठीक है। वेंटिकल्स थोड़ा और नीचे बना लेते हैं, ये हो गया वेंटिकल्स का वाल्व। तो यहाँ पे क्या होता है, इस वाल्व को सपोर्ट करने के लिए इस तरह से वेंटिकल्स के वाल्व पे कुछ आउटग्रोथ निकलता है, ठीक है, और यहाँ से एक फाइबरस पार्ट होता है जो इससे अटैच होता है, ताकि ये क्या हो जाए, वापस से कहीं फ्लिप ना कर जाए, वापस से बैक ना चला जाए, क्योंकि ब्लड जो है बच्चों वो इधर से इधर फ्लो कर रहा होता है तुम्हारा, ठीक है ना। यहाँ से देख सकते हैं जो ब्लड है वो इधर से इधर फ्लो कर रहा होता है तुम्हारा, ठीक है। तो इसमें जो ये स्ट्रक्चर है बच्चों, इसका नाम है, इसको हम लोगों को ध्यान में रखना है। तो ये एक है बच्चों, एक है कॉर्डी टेंडनी और एक है पेपिलरी मसल्स। तो ये है आपका कॉर्डी टेंडनी, ठीक है, इसको भी लिख लेंगे हम लोग कॉर्डी टेंडनी, ठीक है, TENDINA, कॉर्डी टेंडिनीज। और ये इसके नीचे ये वाला जो दिख रहा है बच्चों, ये इसको हम लोग बोल सकते हैं पेपिलरी मसल्स, ये वाला पोर्शंस पेपिलरी मसल्स। तो ये पेपिलरी मसल्स, तो मसल्स क्या हो गया, ये आपका जो वाल है वेंटिकल्स का, उसी का एक आउटग्रोथ निकला हुआ रहता है, और इसी के वाल से ये बच्चों ये फाइबरस स्ट्रक्चर अटैच रहता है, जिसको हम लोग कॉर्डी टेंडिनीज कह रहे हैं तुम्हारा इसमें, ठीक है ना, कॉर्डी टेंडिनीज कह रहे हैं। और इसी के वजह से बच्चों ये क्या होता है तुम्हारा, ये सपोर्ट किया रहता है, ताकि ये जो वाल्व है सेमी जो ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व है या ट्राइकस्पिड या बाइकस्पिड वाल्व है, वो फ्लिप करके वापस कहीं ना चला जाए, ठीक है ना। तो उस चीज़ को क्या करता है, ये बचाता है उस चीज़ से, ठीक है। क्लियर हो गया मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे ये 2 वाल्व था, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ बच्चों, अब यहाँ पे इन
चार वाल्व कौन सा हो गया, एक ट्राई बाइकस्पिड और एक हो गया सेमिल्यूनर और एक आपका पल्मोनरी सेमिल्यूनर वाल्व्स, 4 वाल्व। इस वाल्व के अलावा भी कुछ वाल्व होता है जो बच्चों इस राइट एट्रिया में ओपन होता है, तुम्हारा राइट एट्रियम्स में ओपन होता है। तो स्पेशली मैं अब इसको राइट एट्रियम्स के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ करूँगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले बच्चों यहाँ पे अभी तो हार्ट मसल्स मैंने मिटा दिया यहाँ पे, बट यहाँ पे जैसे इस वाले पोर्शंस को हम लोग बोलते हैं बच्चों, ये क्या हो गया तुम्हारा, ये हार्ट का मसल्स है, तुम्हारा हार्ट का मसल्स है। तो ये मसल्स का जो थिकनेस है बच्चों, ये आपका किस साइड में, लेफ्ट साइड में थिक होता है, क्योंकि यहाँ पे जो देखा कि ये जो ब्लड जब यहाँ पे पंप करता था तो ये अरोटा के थ्रू पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई करता था। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन जो है स्ट्रॉन्ग किधर होना चाहिए, आपका ये होना चाहिए लेफ्ट साइड में, समझे। तो लेफ्ट साइड का जो वाल हार्ट का मसल्स होता है वो आपका स्ट्रॉन्ग होता है, समझ गए यार बच्चों। तो उधर से जो पंपिंग होता है वो थोड़ा ज़्यादा पंप करेगा तुम्हारे इसमें, ठीक है बच्चों। तो इधर का देखना थिक होता है और इधर का थिन होता है। ये पार्ट मैंने थोड़ा वहाँ पे भी डिस्कस किया, बट यहाँ पे थोड़ा ठीक ठाक से डिस्कस हो जा रहा है, ठीक है। चलो अब मैं बताता हूँ और भी वाल्व बच्चों जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आपका इस राइट एट्रियल के साथ एसोसिएटेड होता है। 3 और वाल्व हैं, ठीक है। हाँ तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट देख रहे थे आपका डिफरेंट जो वाल्व होता है किसके साथ एसोसिएटेड, राइट एट्रियम के साथ एसोसिएटेड, उसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। राइट एट्रियम्स के बारे में डिस्कस करना था। तो यहाँ पे 3 वाल्व और एडिशनल्स होता है बच्चों। देखो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा हार्ट में, इस तरह से एक तो पहले हो गया ऑरिकुलो वेंटिकुलर वाल्व्स, और दूसरा एक क्या वाल्व था बच्चों यहाँ से, सेमिल्यूनर वाल्व। तो ये ऑरिकल्स और वेंटिकल्स के बीच में एक हो गया ऑरिकुलो वेंटिकुलर, जिसको हम लोग बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड बोल रहे थे। और ये जो भी पार्ट है किससे, वेंटिकल से, और इधर जो भी एरोटा निकल रहा है उससे, तो इसको हम लोग सेमिल्यूनर वाल्व बोलते हैं। तो 4 वाल्व हो गया। इसके अलावा ये जो राइट एट्रियम्स हैं, तो राइट एट्रियम्स में जब ऊपर के साइड से क्या आके ओपन हो रहा है बच्चों, सुपीरियर वेना कावा। यहाँ से क्या आ रहा है, ये आ रहा है आपका सुपीरियर वेना कैवा, या इसी को हम लोगों ने प्री कैवा बोला था। तो ये जब ओपन होता है राइट एट्रियम्स में, तो यहाँ एक वाल्व होता है जिसको बोलते हैं हेवर्शियन वाल्व्स कहते हैं, ठीक है। उसी तरह से इंफीरियर वेना कावा जो है बच्चों आपका, इंफीरियर वेना कावा जो है, जिसको हम लोग बच्चों इसको बोल रहे थे पोस्ट कैवा, ये भी ओपन होता है आपका राइट एट्रियम में थ्रू द यूस्टेशियंस वाल्व्स के थ्रू, ठीक है। अच्छा अब एक चीज़ और हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों आपके हार्ट के सर्कुलेशंस के बारे में। तो मतलब हार्ट तो पूरे बॉडी को क्या कर रहा है, ब्लड सप्लाई कर रहा है, तो हार्ट को भी तो कोई ब्लड सप्लाई कर रहा होगा ना। तो हार्ट को ब्लड सप्लाई करने के लिए एक कोरोनरी आर्टरीज होता है। इसके पहले वाले में मैंने डिस्कस किया है बच्चों, इसके जस्ट पहले वाले में, तो जरूर उसको देखना आपको कोरोनरी सर्कुलेशंस के बारे में। तो अब यहाँ पे जो कोरोनरी सर्कुलेशंस है, तो कोरोनरी जो वेन है वो भी अल्टीमेटली आके ओपन होता है राइट एट्रियम्स में। तो ये जहाँ से ओपन होता है बच्चों, यहाँ पे होता है एक थिवेशियंस वाल्व, और ये है कोरोनरी वेन। कोरोनरी वेन ओपन होता है थिवेशियंस वाल्व्स के थ्रू, राइट एट्रियम्स में ओपन हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका डिफरेंट टाइप ऑफ वाल्व जो कि एसोसिएटेड है इस हार्ट के साथ, सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि ये सारा जो भी हार्ट इंटरनल स्ट्रक्चर से रिलेटेड था वो हम लोगों ने देखा, और इसमें साथ में सर्कुलेशंस भी समझा। एक बार मैं फिर से आपको सर्कुलेशन समझा देता हूँ कैसे सर्कुलेशंस हो रहा था हार्ट में। तो स्टार्टिंग से करते हैं बच्चों। ये है हमारा राइट एट्रियम्स, राइट एट्रियम से राइट वेंटिकल्स में आ गया। राइट वेंटिकल जब ब्लड पंप करता है तो लंग्स में जाएगा, लंग्स से फिर से वापस से ब्लड कहाँ आएगा बच्चों, आपका ये आ गया लेफ्ट ऑरिकल्स में। लेफ्ट ऑरिकल से बच्चों ब्लड फिर से आ जाएगा कहाँ पे, लेफ्ट वेंटिकल्स में, ठीक है ना। लेफ्ट वेंटिकल जब ब्लड पंप करता है तो ये फिर यहाँ से सर्कुलेट होकर कहाँ चला जाएगा, बॉडी में चला जाता है, और बॉडी से फिर सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू कलेक्ट होगा, और ये फिर से आ जाएगा कहाँ पे बच्चों, राइट एट्रियम्स में आ जाता है। तो ये सर्कुलेशन है ब्लड का। बट ये दोनों जो है बच्चों, पल्मोनरी प्लस सिस्टमेटिक सर्कुलेशंस, वो साइमल्टेनियसली चलता रहता है, ऐसा नहीं कि एक के बाद चलेगा, दोनों चलता रहता है इसमें, ठीक है बच्चों।
तो ये रहा हमारा ऑल अबाउट ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट के बारे में, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा बच्चों? काफ़ी मेहनत करके ये नया बोर्ड लाया था, ठीक है ना, लॉकडाउन के सिचुएशन में, ठीक है। फिर भी मैं किसी तरह से ये बोर्ड लेके आया हूँ और आपके सामने ये बना रहा हूँ इसमें, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप मुझे थोड़ा फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट करिएगा। जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और लाइक शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आगे हम लोग देखेंगे इसमें आपका, आगे देखेंगे इसमें हम लोग, इसमें बच्चों आपका इसके कंडक्शन सिस्टम्स को देखेंगे इसमें, ठीक है ना। तो और इसमें कंडक्शंस प्लस आपका जो सर्कुलेशन है, ठीक है, जो भी है इसमें देख लिया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो